नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, अब तक की बड़ी खबर, अफगान मुजाहिदीन ने पंजशेर के जंगजुओं को चारों इतराफ से घेर लिया। तालिबान ने अमेरिका को भी वार्निंग दे डाली। रूस की भी तालिबान को बड़ी हिमायत मिल गई। अमारात इस्लामिया के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर बड़ा ऐलान कर दिया। तालिबान को शानदार तरीके से मुबारकबाद, दुश्मन की टांगें कांप गईं। 100 साल रिकॉर्ड टूट गया। 20 साल जंग एक तरफ लेकिन वादी पंजशेर की मुज़ाहमत एक तरफ। तालिबान ने 2 लाख जंगजुओं की इशारत पर पांव रख दिया। वीडियो में तफसील से तालिबान और पंजशेर जंगजुओं की जंग के साथ साथ ये भी बताएंगे। नाज़रीन, पंजशेर के पहाड़ी इलाके में तालिबान और कौमी मुज़ाहमती इत्तेहाद के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है और तालिबान ने वादी का मुहासरा कर लिया है। तालिबान की जानब से अपने खतरनाक और स्पेशल कमांडोज को भी पंजशेर में भेज दिया गया। दूसरी तरफ उसके बाद वहां खुराक और साजो सामान की किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया है और वादी के जंगजों ने भी पहाड़ों पर अपने खतरनाक टैंक्स तैनात कर लिए हैं। खबरसां इदारे एजेंसी AFP के मुताबिक 9 दिन कबल तालिबान के काबुल पर समेत मुल्क भर में कंट्रोल के बाद कौमी मुज़ाहमती इत्तेहाद ने तालिबान के खिलाफ सबसे ज्यादा मुज़ाहमत की है। नाज़रीन, पंजशेर काबुल के शुमाल में 80 किलोमीटर दूर हिंदूकश के पहाड़ी सिलसिले में वाक़े एक तंग वादी है। इस वादी में दाखिले के रास्ते इंतहाई महदूद हैं और जोग्राफियाई तौर पर फौजी मुहिम में दिफाई लिहाज से बहुत फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि तालिबान के खिलाफ खड़े होने वाले इस कौमी मुज़ाहमती इत्तेहाद में मलेशिया के जंगजुओं के साथ साथ साबिक हुकूमती फ़ौजी भी शामिल हैं और इन्होंने तालिबान के मुमकिन हमलों के पेश नज़र मशीन गनों के जाल, मार्टर और रेत की बोरियों से हिफाजती चौकियाँ बना ली हैं। पंजशेर की बर्फानी चौकियों पर राइफल्स, दस्ती बम और वॉकी टॉकी से लैस एक जंगजू ने कहा कि हम तालिबान को खाक में मिला देंगे। इसमें वादी में अक्सर ताजिक बशिंदे मौजूद हैं, जहां पहाड़ों से घिरे इस इलाके में कुदरती तौर पर मुकामी मुज़ाहमती फोर्सेस का दिफा इंतहाई मजबूत हो जाता है। गुज़श्ता हफ्ते इस मुज़ाहमती फोर्सेस के सरबराह और साबिक कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में कहा था कि अगर तालिबान हमला करते हैं तो इन्हें हमारी भरपूर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, इससे कबल इस मुज़ाहमती फोर्स के तर्जुमान ने खबरसा एजेंसी AFP से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम तालिबान की किसी भी जारियत के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं, लेकिन एक जामे हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात के ख्वाह हैं। दोनों फरीकैन ने कहा है कि वो बातचीत से मामले को हल करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। पंजशेर काबुल के शुमाल में 80 किलोमीटर दूर हिंदूकश के पहाड़ी सिलसिले में वाक़े एक तंग वादी है। इस वादी में दाखिले के रास्ते इंतहाई महदूद हैं और जोग्राफियाई तौर पर फौजी मुहिम में दिफाई लिहाज से बहुत फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि हरीफ फोर्सेस को मौसर तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। ये इस लिहाज से भी अफ़गानिस्तान में इंतहाई अहमियत की हामिल है कि 100 साल से ज़ायद अरसे से ये इलाका कोई भी हमलावर फतह नहीं कर सका और ये मुज़ाहमत की अलामत बना रहा है। नाज़रीन, इस मुज़ाहमत की असल जड़ यहाँ की ताजिक आबादी है, जिसको 1980 और 90 के दहाई में अफ़गानिस्तान की सियासी और सिक्योरिटी अमूर में इंतहाई अहमियत हामिल थी। पंजशेर में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम शख्सियत अहमद शाह मसूद हैं, जो एक गोरिल्ला कमांडर और पंजशेर के शेर के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने 1980 की दहाई में सोवियत फ़ौज के खिलाफ जंग में नाम पैदा किया था। सोवियत यूनियन ने हज़ारों फ़ौजियों, हेलीकॉप्टरों और टैंकों के साथ मुतअद्दिद मुहिमात का आगाज़ किया, लेकिन वो अहमद शाह मसूद को शिकस्त देने में नाकाम रहे और जब 90 के दहाई में तालिबान ने मुल्क की भाग दौड़ संभाली तो इनके खिलाफ भी मुज़ाहमत के अलामत बने रहे थे। तालिबान इस वक्त पंजशेर पर कंट्रोल हासिल करने में नाकाम रहे थे और अहमद शाह मसूद की अफवाज ने इन्हें उस वक्त मैदान जंग में सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था। 2001 में 9/11 से 2 दिन पहले अलकायदा के दहशतगर्दों ने अहमद शाह मसूद को कत्ल कर दिया था और दस्तावेज़ फिल्म के बहाने मुलाकात करने के लिए आने वाले ने अपने कैमरे और बैटरी पाउच में धमाका खेज मवाद छुपाया हुआ था। नाज़रीन, आज के तालिबान मुखालिफ जंगजों में मुकामी मलेशिया के अरकान के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साबिक अरकान भी शामिल हैं, जो अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों पर कब्जे के साथ ही वादी में आए थे। वो अपने साजो सामान, गाड़ियाँ और हथियार साथ लाए ताकि कौमी मुज़ाहमती महाज के असलहा और गोला बारूद के ज़ख़ीरे में इजाफा किया जा सके। इस मुज़ाहमती फ़ोर्स के रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद हैं, जबकि अफ़गानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले भी वादी पंजशेर में हैं
اور ان کی احمد مسعود کے ساتھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں۔ طالبان نے سینکڑوں جنگجوؤں کو پنجشیر کے ارد گرد کے علاقوں میں بھیجا ہے تاکہ وادی میں موجود افراد کا محاصرہ کر کے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے۔ طالبان نے کہا ہے کہ وہ پنجشیر کے ارد گرد کم از کم 3 علاقوں پر قابض ہیں، اور سابق نائب صدر امر اللہ صالح نے ٹویٹ کی ہے کہ انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے کیونکہ خوراک اور ایندھن کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔ اگرچہ NRF نے کسی بھی حملے کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، تاہم یہ بات غیر واضح ہے کہ ان کے پاس طویل محاصرہ برداشت کرنے کے لیے خوراک، سامان اور گولہ بارود ہے یا نہیں۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکی افواج کے انخلاء کے لیے 31 اگست کی حتمی تاریخ پر عمل کیا جائے، اور ڈان اخبار کی رپورٹ میں امریکی میڈیا کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ فیصلہ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز اور اہم طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر کے درمیان کابل میں ہوئی ایک ملاقات کے بعد کیا گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن نے اپنے انٹیلیجنس سربراہ کو کابل بھیجنے اور 31 اگست تک انخلاء مکمل کرنے کا فیصلہ اپنی قومی سلامتی کی ٹیم سے مشاورت کے بعد کیا۔ مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک اجلاس میں صدر بائیڈن نے مزید وقت کے لیے افغانستان میں رہنے کی ضرورت پڑنے کی صورت میں اپنی سیکیورٹی ٹیم سے ہنگامی منصوبہ تیار کرنے کا کہا۔ تاہم طالبان نے افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے لیے 31 اگست کے ڈیڈ لائن میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا، جس کے باعث امریکہ اور افغان شہریوں دونوں کے لیے بلا رکاوٹ انخلاء کا عمل پیچیدہ ہو گیا۔ دوسری جانب نیوز کانفرنس میں طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی کہا تھا کہ ہم امریکی افواج کی موجودگی کی حتمی تاریخ میں توسیع نہیں کریں گے، جبکہ G7 ممالک انخلاء کے مکمل ہونے تک امریکی فوجیوں کو افغانستان میں موجود رکھنے کے لیے جو بائیڈن کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، عالمی جمہوریتوں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس میں امریکی صدر نے کابل سے لوگوں کو ایئر لفٹ کرنے اور رواں ماہ کے اواخر میں افغانستان چھوڑنے کے بارے میں 7 منٹ تک بات چیت کی۔ امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ اس لیے حتمی تاریخ میں توسیع کرنے سے گریزاں ہے کیونکہ مزید قیام کی صورت میں داعش یا طالبان کے انتقامی حملے کا خدشہ ہے۔ CIA کے ڈائریکٹر کے ملا برادر سے ملاقات کے بارے میں امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ 15 اگست کو جب سے طالبان نے کابل کا انتظام سنبھالا ہے، اس وقت سے امریکی حکام کے سیکیورٹی کے معاملات پر روزانہ طالبان سے بات چیت ہوتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر کی قومی سلامتی کی ٹیم نے مکمل انخلاء کے لیے کابل سے پروازوں میں تیزی لانے کی تجویز دی ہے۔ ساتھ ہی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ برطانیہ اور فرانس فوجیوں کو مزید کچھ روز تک افغانستان میں رکھنے کے لیے جو بائیڈن پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ امریکی افواج کے انخلاء کے لیے اب بھی 11 ستمبر کی اصلی ڈیڈ لائن پر عمل کیا جائے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔